हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ देविका एंड जो लोग मेरा ये थोड़ा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आई एम अ कैट एस्पिरेंट एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्ज़ाम। The if I'm a cat aspirant, obviously I'll be preparing for a cat exam anyways. So I'm back with the new vlog जिसमें I'll show you a day in my life as a cat aspirant, June version. So what all things I am doing in this month for my cat preparation. So वो सारी चीज़ें आपको इस vlog में देखने मिलेगी. Also this vlog is gonna be fun. So end तक बने रहना. बिना किसी देरी के फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Okay, for the morning drink, I use this aloe vera juice and amla juice in hot water. I have just freshened up, and there's one thing to tell you that I just can't with the mornings lately. I don't know what is wrong, but will bring our routine in track. But for now, like you guys can see, मैंने hair oiling की थी कल रात में. Since this is Sunday, so I'll be wearing a DIY hair mask, and I'm gonna share that hair mask with you. That hair mask have helped me in lot of things like hair fall, and it gives me silky smooth hairs, the hairs I dream of. So yeah, I'm gonna share that with you. So I'll be putting my hair mask, and then I'll be doing my last class revision, because at 10 a.m. I have my life class, because it's a Sunday, and mostly on Sundays I have my classes in the mornings. So yeah. ओके, तो मास्क बनाने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए कुक्ड राइस, एंड उसमें मैं डाल रही हूँ कर्ड. आप आपके हिसाब से डाल लेना जितना आपको चाहिए. देन आई विल बी एडिंग कोकोनट ऑयल, 2 to 3 teaspoons ऑफ कोकोनट ऑयल, एंड देन थोड़ा सा कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैंने इसमें मिल्क डाल दिया है. एंड उसके बाद मैं एलोवेरा जेल डालूँगी इसमें. आप चाहे तो फ्रेश एलोवेरा इसमें डाल सकते हो. मेरे पास थे फ्रेश एलोवेरा, बट मैं ठहरी निहायती आलसी इंसान, इसलिए मैं यही डाल रही हूँ. और फिर इसको ग्राइंड कर लेना है आपको. दैट्स इट. So, tada! This is the mask I've worn, and girls may understand. Like, I'm looking weird, I know, but girls may understand that a feminine urge to get those silky smooth hairs. Anyways, I'm doing my breakfast along with watching my लास्ट क्लास, बिकॉज मेरे को अभी लास्ट क्लास रिविजन करना है, क्योंकि 10 AM को मेरी लाइव क्लास है. तो आई डू दैट फटाफट से. Okay, guys, so just ignore this part. So it's been almost 45 minutes to 1 hour. आप इस मास्क को 30 मिनट्स के लिए रख के उसके बाद वॉश ऑफ कर देना. सिंस आई वॉज डूइंग माई रिविजन लेक्चर, तो मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया, एंड इट्स ऑलरेडी 9:45 और 10 o'clock को मेरी क्लास है. तो आई नीड टू हरी अप. सो आई गो, आई टेक अ बाथ, आई टेक अ शावर, एंड देन आई अटेंड माई क्लास. सो आई एम बैक. मैंने शावर ले लिया है, एंड हेयर्स आर ऑलरेडी फीलिंग गुड. मेरा लेक्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया.
सो आई विल बी डूइंग माई स्किन केयर हेयर इट्सेल्फ। वैसे भी मैं सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहीं पे करती हूँ बिकॉज़ पिछले 8 to 9 मंथ से यही मेरा संसार बन चुका है। मैं खाती पीती यहीं पे हूँ, लाइक सोने के अलावा एंड वो सारी चीज़ें करने के अलावा मैं बाकी सब चीज़ें यहीं पे बैठ के करती हूँ जो भी मेरे को करना होता है। लाइक मोस्टली पढ़ाई करनी होती है तो आई डू इट हेयर ओनली। सो आई विल स्टार्ट विथ माई स्किन केयर एंड बालों का मैं आपको बाद में दिखाऊंगी थोड़ा सा सेट वेट करके। सो लाइक मेरे को कहीं बाहर नहीं जाने का है बट आई एम गोइंग टू सेट माई हेयर्स बिकॉज I want to feel good and I feel good when I look good. Just a girl things. So, starting with moisturizer. For the sunscreen, I use this Aqualogica का sunscreen. Like मैंने बाकी के भी sunscreens यूज़ किए हैं बट मैं वापस घूम फिर के इसी के पास आ गया। आई जस्ट लव द स्किन केयर। ये मतलब बहुत अच्छा काम करता है मेरे स्किन पे। पिगमेंटेशन दूर करना और ऑयली नहीं है, चिपचिपा नहीं है, वाइट कास्ट दूर नहीं करता है, वाइट कास्ट नहीं देता है। तो आई यूज़ दिस। डन विथ माई स्किन केयर। तो चलिए अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। डन विथ माई स्किन केयर। तो चलिए अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। स्किन अच्छी लग रही है ना। एनीवेज सिली क्वेश्चन पूछ के सर का दिमाग ख़राब करने के बाद सर की 4 गालियाँ खाते हुए मेरा आज का लाइव क्लास का कोटा पूरा होता है। तो अभी मेरे पास लंच करने तक का टाइम बचा हुआ है तो उसमें मैं करूँगी अपना आरसी एडवांस कोर्स जो कि मैंने फ़िलहाल में स्टार्ट किया है। तो मैं रिकॉर्डेड ही कर रही हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड ही अवेलेबल है फ़िलहाल। तो वो करूँगी। उसमें लाइक आरसीज़ कैसे सॉल्व करने होते हैं, आरसीज़ में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो सब बताया है सर ने। सो आई विल बी डूइंग दैट राइट नाउ। ओके सो माई VRC एडवांस कोर्स इज़ डन फॉर द डे। तो लंच वंच भी कर लिया मैंने तो अभी थोड़ा सा सुस्ता गई हूँ मैं। तो आई विल बी टेकिंग अ क्विक पावर नैप एंड उसके बाद 5 o'clock को मेरा मॉक टेस्ट है, लाइव मॉक टेस्ट। तो मैं वो दूंगी। सो टुडे इज़ लाइक टुडेज इज़ माई सेकेंड मॉक टेस्ट। इसके पहले मतलब परसों के दिन मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था। उसके पहले मैंने VRC का एक मॉक दिया था, सेक्शनल मॉक। तो टू बी ऑनेस्ट स्कोर इतना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली आई नीड टू इम्प्रूव एंड अभी लाइक जून चल रहा है तो आई हैव मोर 5 months फॉर माई मॉक्स एंड टू इम्प्रूव इट, टू एनालाइज इट। बट मैं मॉक्स अभी थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि लाइक एक काइंड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है या पता चल जाता है कि आप कौन से पॉइंट पे स्टैंड कर रहे हो राइट नाउ। आपको किन चीज़ों में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या है, टाइम प्रेशर कैसा होता है, कौन से आरसीज़ या कौन से क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, नहीं करना चाहिए, डिफ़िकल्टी लेवल, ये वो बहुत सारी चीज़ों का आपको पता चल जाता है। तो अगर आप भी इफ़ यू आर ऑल्सो कैट एस्पिरेंट तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट गिविंग मॉक्स एटलीस्ट वीकली वंस या लाइक ऐसा आप दे सकते हो आपके हिसाब से बट स्टार्ट डूइंग इट। सो या मिलते हैं आफ्टर माई नैप। ओके सो एक क्विक पावर नैप लेके थोड़े से यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देख के वी आर रेडी टू गिव द मॉक टेस्ट बिकॉज मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए। तो ये स्टार्ट हो गया है तो फटाफट से इसको देते हैं अभी। सो या गाइज मॉक तो मेरा सो गया। इट वॉज नॉट दैट गुड बट आर सीज आई फेल्ट कि ठीक है थोड़ा सा बेटर हुआ मेरा VARC में। एंड LRDI आई गेस थोड़ा सा LRDI का लेवल टफ था बिकॉज आई वॉज एबल टू डू ओनली 1 सेट, वो भी
आई डोंट नो अभी कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है, मेरे को अभी देखना पड़ेगा रिजल्ट स्कोर मेरा क्या आया है। एंड कॉन्स का तो थोड़ी मत, कॉन्स का थोड़ा सा मेरा चल रहा है। आई नीड टू इम्प्रूव अ लॉट इन कॉन्स एंड आई विल इम्प्रूव इट। सो लेट्स सी माई स्कोर नाउ। बाय गॉड लुक एट माई स्कोर यार, लाइक एक्यूरेसी भी 35 बता रहा है, अभी 56 परसेंटाइल पे हूँ मैं अभी। एंड ठीक है मतलब चलो कोई नहीं, एटलीस्ट मैं बॉटम पे तो नहीं हूँ। ठीक है, आई नीड टू इम्प्रूव एंड आई विल इम्प्रूव। ओके, मेरा एज यू कैन सी मार्क्स लॉस ज़्यादा हुआ है, 13 मेरे को नेगेटिव मार्किंग मिली है। तो या आई थिंक आई नीड टू प्रॉपरली एनालाइज एंड देन मार्क द क्वेश्चन, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, राइट? ओके सो ओके, मॉक तो मैंने दे दिया है, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर गिविंग मॉक इज़ एनालाइजिंग और टू सी द सॉल्यूशंस कि आपने कहाँ गलत किया, कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग किए, क्यों गलत गए आपके क्वेश्चंस, वो सब देखना, एनालाइज करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं वो करूँगी एंड आफ्टर दैट आई बी टेकिंग थोड़ा सा ब्रेक। एंड 9 o'clock को दोबारा से मेरी गूगल मीट पे मीटिंग है, लाइक मेरे एजुकेटर जो है वही लेने वाला है, तो मेरे को वो अटेंड करना है। तो उसके पहले मे बी आई विल बी स्टडिंग सम ऑफ कॉन्स, आई शो यू, आई लेट यू नो, आई टेल यू। हे, हो गया मतलब एनालाइज इन द सेंस मैंने लाइक मेरे कहाँ गलती हुई है, कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं मैंने, वो सब मैंने चेक कर लिया, सोल्यूशंस वगैरह भी देख लिए। एंड मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने अपने लिए बनाया ये मैगी, और क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। लाइक आप लोगों को मेरा फेस देख के लग रहा होगा कि मेरा मूड ख़राब है, तो यस मूड तो ख़राब हो गया है मेरा मॉक देने के बाद। आई थॉट कि कुछ टाइम पास करूँगी, ये वो मतलब मूवी वगैरह देख लूँगी बट थोड़ी टाइम के लिए, बट थोड़ा सा यार गिल्ट फील हो रहा है कि क्या ही करके मैं मूवी देखूँ, खुद को रिवॉर्ड दूँ या ब्रेक दूँ, मूवी ब्रेक ऐसा कुछ, बिकॉज़ मैंने ऐसा कुछ किया नहीं आज के पूरे दिन में कि मैं ब्रेक लूँ। मॉक भी मेरा ख़राब गया, मैं डीमोटिवेट नहीं हो रही हूँ, बट हाँ मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा है। ठीक है, इम्प्रूव कर लूँगी इवेंचुअली एंड आई विल डू इट, बट थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया मेरा, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, स्ट्रेस हो रहा है मेरे को थोड़ा बहुत। तो ब्रेक वेक टाइम पास करने से बेटर मेरे को लगा आई वर्क ऑन माई सेल्फ, लाइक आई थिंक आई प्लान अकॉर्डिंगली कि मेरे को अभी क्या करना है। मेरे को समझ में आ गया है मैं अभी किस पॉइंट पे हूँ, और कुछ चीज़ें मेरे को मॉक देने के बाद समझ में आई है, तो कुछ और चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करूँगी, जो मेरे को लग रहा है मैं गलत कर रही हूँ वो मैं सही करने का ट्राई करूँगी, एंड उसके ऊपर आई विल बी प्लानिंग। तो ब्रेक तो मैं नहीं ले रही हूँ, तो वो सब चीज़ें मैं करूँगी। एंड उसके बाद तो 9 o'clock को मेरा गूगल मीट है सर के साथ, मेरे एजुकेटर के साथ, तो आई अटेंड। थोड़ा सा ब्रेक डाउन काइंड ऑफ सिचुएशन लग रहा है, मुझे फील हो रहा है, बट वो नहीं करना है। तो आई हैव मैगी बिकॉज डीमोटिवेशन के लिए जगह नहीं है मेरे पास। Okay, so since I was analyzing myself and working on myself, planning things to do, तो आई थॉट कि ऐसा हो सकता है, लाइक इट माइट हैपन कि आप लोगों के साथ भी सेम इशू हो रहा हो, सो आप लोग रिलेट कर पाओ, इसलिए आई थॉट ऑफ शूटिंग दिस ऑल्सो। तो अभी आई टेल यू, आई एम राइटिंग डाउन द थिंग्स विच ऑल आई नीड टू इम्प्रूव इन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल कि इन वीआरसी सेक्शन मैंने लाइक 2 आरसी सॉल्व किए एंड बाकी के मैंने पैराबेस क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी पैराबेस क्वेश्चन में क्या होता है ना, समरी और सेंटेंस इंसर्शन का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी। आई नो कि जब तक आप अश्योर्ड नहीं हो ऑप्शन को लेके या आंसर को लेके, तब तक आपको लाइक क्वेश्चंस में लाइक आपको अटेम्प्ट नहीं करना है क्वेश्चन जब तक आप अश्योर्ड नहीं हो। जिन जिन क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है, अगर लाइक जैसे पैरा जंबल्स हो गया या ऑड वन आउट हो गया, उसमें आप फिर भी
अगर आप अश्योर्ड भी नहीं हो फिर भी आप मार करके आ जाओ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें आपको अश्योर्ड हो तो ही आपको अटेम्प्ट करना होता है। बट आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी, मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहा है मेरे को ऐसा मतलब 50-50 भी लग रहा है, फिर भी मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट आई नीड टू स्टॉप दैट। ओके, तो सिंस आई वाज टॉकिंग अबाउट पैरा बेस्ड क्वेश्चंस, तो देयर इज़ वन मोर थिंग कि अभी मेरे को पैरा बेस्ड क्वेश्चंस लाइक वो स्ट्रैटेजीज़ वो कोर्स करे हुए बहुत टाइम हो गया है, इसीलिए आई फील कि मैं थोड़ा बहुत चीज़ें भूल चुकी हूँ। तो वो मेरे को थोड़ा-सा क्विक रिकैप करना होगा। लाइक अभी सिर्फ मैंने बेसिक कोर्स ही किया था पैरा बेस्ड क्वेश्चंस का, अभी एडवांस कोर्स करना बाकी है मेरे लिए। तो देखते हैं, वो पहले कर लेते हैं एंड देन आई विल सी माय लाइक मैं क्या कैसे कर पा रही हूँ इन पैरा बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सो गोइंग टूवर्ड्स आरसी, तो आरसी में आई थिंक ठीक चल रहा है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है आरसी में। बट मेरे को थोड़ा सा और लाइक माइंडफुली आरसी रीड करना होगा, क्योंकि मेरा मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, टाइम प्रेशर आ रहा है, तो प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रही हूँ, प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रही हूँ। तो आई नीड टू इम्प्रूव ऑन दैट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, सॉरी टाइम मैनेजमेंट मेरे को अभी सीखना होगा करना, उस पर भी ध्यान देना होगा। ये तो हो गया सब वीआरसी के बारे में। अभी हम चलते हैं एलआरडीआई के तरफ। तो एलआरडीआई में तो ठीक है, आई फील कि मेरे को थोड़ा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थोड़ा और थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं फटाफट थिंक नहीं कर पा रही हूँ, केसेस नहीं बना पा रही हूँ। तो वो मेरे को उसके ऊपर ध्यान देना होगा। पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, मैं ठीक से बोल क्यों नहीं पा रही हूँ। एनीवेज, तो एंड थोड़ा सा टाइम स्पीड पे भी मेरे को ध्यान देना है, क्योंकि एज आई सेड मैंने पूरे टाइम में सिर्फ एक ही सेट सॉल्व कर पाई थी मैं, उसमें भी केसेस बहुत बन रहे थे, तो वो मैं सोच नहीं पा रही थी ठीक से। तो आई नीड टू फोकस ऑन दैट। एलआरडीआई में तो भाई अभी प्रैक्टिस ही करनी है मेरे को, और कुछ मतलब मेरे को नहीं लग रहा है फ़िलहाल के लिए मेरे को करना है। एंड उसके बाद कॉन्स कॉन्स में मेरे को थोड़ा सा अलजेब्रा पे ध्यान देने की ज़रूरत है आई फील। एंड ज्योमेट्री से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, दो मेरा ज्योमेट्री अभी तक हुआ नहीं है, मैं अलजेब्रा में ही हूँ। अर्थमेटिक का भी कुछ क्वेश्चन मेरे को दिखा नहीं, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये वो कुछ क्वेश्चन मेरे को दिखे नहीं है मॉक्स में। तो आई डोंट नो, अलजेब्रा में थोड़ा सा और मेरे को प्रैक्टिस करना है, अर्थमेटिक को मेरे को रिवीजन करना है, एंड ज्योमेट्री तो जब स्टार्ट करूँगी तब पता चलेगा। अभी फ़िलहाल के लिए कॉन्स का आई फील कि जस्ट रिवीजन से मेरा हो जाएगा, बट प्रॉपर रिवीजन एंड प्रॉपरली सॉल्विंग मेरे को स्टार्ट करना होगा। ओके, तो मैंने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स जो मेरे को अचीव करना है अभी फ़िलहाल के लिए, जो मेरे को लग रहा है वो तो मैंने नोट डाउन कर लिया है। एंड नोट डाउन करने से इट हेल्प्स गाइस, एक तो इट हेल्प्स टू रिलीज योर स्ट्रेस, इट गिव्स यू अ प्रॉपर डायरेक्शन कि आपको क्या करना है, किस तरफ से सोचना है। तो इसके लिए आई नोट डाउन। आप लोगों को लग रहा होगा ना, शर्म लाज कुछ नहीं है मुझ में, मूड ख़राब है और वड़ा पाव खा रही हूँ। मूड ख़राब है इसीलिए खा रही हूँ, क्योंकि फूड मेक्स मी हैप्पी। ओके गाइस, तो मेरी 1-to-1 कन्वर्सेशन हुई मेरे सर के साथ गूगल मीट पे, एंड बहुत सारे डाउट्स जो थे मेरे को पूछने थे उनसे, वो सब क्लियर हो गया है। एंड या मेरे को अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आई फील बेटर नाउ। सो आई विल बी रीडिंग नाउ, माई डे एंड्स विथ रीडिंग। मैं मॉर्निंग में नहीं करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में रीडिंग करने बैठती हूँ तो मेरे को नींद आने लग जाती है, तो मैं रात में रीडिंग करती हूँ। तो आई विल डू दैट, एंड या दैट्स इट फॉर द डे गाइस। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे दैट्स इट,
अभी जर्नलिंग बाकी है गाइस, तो आई रिसेंटली स्टार्टेड जर्नलिंग एंड जर्नलिंग भी बहुत हेल्प करता है मेरे को। कुछ नहीं, आपको दिन भर में आपको जो जो फील होता है आपको लिखना है, उसमें मैनिफेस्टेशन करना है, दैट्स इट। So I've shown you what all things I do in a day, what all things I revise. I do, दो आज मेरा कॉन्ट का रिविजन या ऐसा सॉल्विंग वगैरह नहीं किया, बट मोस्टली मैं वो भी करती हूँ। मॉर्निंग में आज मेरा क्लास था तो मैं रिवीजन करने में मेरा मॉर्निंग का टाइम चला गया, बट यूजुअली मैं मॉर्निंग जब उठती हूँ तब अपना डीपीपी सॉल्व करती हूँ टॉपिक वाइज। तो या दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर देम, एंड आपके वैल्यूएबल कमेंट्स भी डाल देना। सो या मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।